सकते हैं, लेकिन देश की जनता को आप नहीं समझा पा रहे हैं। देश में क्या चल रहा है? बवालों में हंगामा हंगामा। किधर कूं चली कांग्रेस? दाढ़ी वाले से डर गई क्या? भगवा के बादल देश में छाने वाले हैं, भगवा के बादल देश में छाने वाले हैं, सब मोदी 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 गाने वाले हैं, भगवा के बादल देश में छाने वाले हैं। हमें यही दिख रहा है कि जीडीपी खा गया कोरोना, महंगाई थमा गया कोरोना, बीजेपी को भा गया कोरोना, सब दाग छुपा गया कोरोना। जीडीपी खा गया कोरोना, महंगाई थमा गया कोरोना, बीजेपी को भा गया कोरोना, सब दाग छुपा गया कोरोना, वो केवल मन की बात सुनाने वाले हैं, सब मोदी 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 गाने वाले हैं। और आपको एक बात समझा दें, खतरनाक लोग हैं ये लोग। एनआरसी पे चिल्लाओ अभी, 370 पे भड़काओ अभी, मंदिर पे ना झुंझुलाओ अभी, आगे भी देखते जाओ अभी, जनसंख्या वाला बिल भी लाने वाले हैं, सब मोदी 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 गाने वाले हैं। और मुश्किल क्या है आपकी कि मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा रहता है, क्यों देश हमें अब भूल गया, बस मोदी मोदी कहता है, मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा रहता है। चिराग भैया आशीर्वाद देना संतरा भाई। जिस रोज से वो अध्यक्ष बने क्यों सीटें लाना भूल गए, परिवार के चक्कर में दल का सब ठौर ठिकाना भूल गए। अब कांग्रेस में हो क्या रहा? परिवार के चक्कर में दल का सब ठौर ठिकाना भूल गए, कब कौन मले ज्यादा मक्खन इस बात पे लफड़ा रहता है, मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा। और किसान बिल पे क्या हो रहा है? बड़े बड़े लोग ज्ञान वर्षा कर रहे हैं, जिन्हें पौधों की पहचान नहीं वो खेती करने चले गए, और कानून के चक्कर में केवल किसान बेचारे चले गए। और आपका दिल 60 बरस को भूल के बस 6 बरस पे अकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा। और वैक्सीन को लेके आपने बात कही, लेकिन आपके प्रवक्ता का बयान आया था। जी जी बोलिए शेरगिल साहब। जी 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 कि वैक्सीन का डर फैलाया है, ये दुखदा। राशिद अलवी साहब क्या बोले थे? बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो बुद्धिजीवी भी है। कि वैक्सीन का डर फैलाया है, ये दुखदाई ना हो जाए, डर है कि जिसे वैक्सीन लगे वो भाजपाई ना हो जाए, डर है कि जिसे वैक्सीन लगे वो भाजपाई ना हो जाए, सरकार के हर एक निर्णय से मन उखड़ा उखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली पार्टी में बस एक ही दुखड़ा रहता है। अफसोस ये है हमें भूल गए, सब मोदी मोदी कहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसी ने कहा जो तेरे से पहले यहाँ तख्तो नशीन था, उसे भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो ये भाजपा पे आज पूरा लागू हो रहा है, पहला। दूसरा, आपने कहा मोदी मोदी कर रहे हैं, या नारा लगा था 2014 में घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ठीक है, अब देखिए 24 में होने वाला है बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी, बाय बाय मोदी। चलिए बस कुछ सवाल हैं, यस और नो में आप जवाब दे दीजिएगा। और वो नोटा की ऑप्शन नहीं है। नोटा पे तो सरकार को दे ही रही है सर जनता हर बार। नहीं, हमारी ईवीएम ठीक है। आप इसको कैमरा पे क्या बात है, कैमरा पे दिखा दीजिएगा यस या नो। बंगाल में जरूरत पड़ी तो ममता जी से हाथ मिलाएंगे? बहुत अच्छे। नो। वो कह रहे हैं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे याद जाएंगे? अरे वाह। कांग्रेस यूपी में अखिलेश से गठबंधन को तैयार है? ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा, ना बाबा। अरे अच्छा अच्छा, नो बोल दिया, नो बोल दिया, नो बोल दिया सर। नहीं नहीं, कई बार ये पता नहीं होता ना कि वो क्या जवाब देगी।
भारतीय वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है, देश के हर नागरिक को लगवानी चाहिए। मैं डॉक्टर होता तो मैं जरूर बोल देता, पर मैं एक बात मैंने कल बयान भी दिया है, वैक्सीन चाहे जिस कंपनी की हो, वो एक बहुत ही घिनौनी, डरावनी, अंधेरी रात के बाद उगने वाला सूरज है जिसको सबको प्रणाम करना चाहिए। बहुत अच्छे। तो ये देखिए, नंबर 2, देखिए देश में ना नेता पे विश्वास रखिए, केवल 2 लोगों पे विश्वास रखिए, मेडिकल जो साइंटिस्ट है और जो डॉक्टर है। अब आपने कहा, आप मुझे पूछ रहे कि विश्वास है, विश्वास तो उन लोगों से पूछिए जो भाजपा वाले जो कहते थे भाभी जी के पापड़, गो कोरोना गो, गौमूत्र पी के कोरोना की वैक्सीन बन जाएगी। जो मेडिकल, जिस वैक्सीन पे मेडिकल की स्टेज 3 के बाद मोहर लग रही है, जनता को जरूर लगानी चाहिए। जैसे मैंने कहा, ये संकल्प लेना चाहिए 2021 कोरोना मुक्त वर्ष होना चाहिए। तो जाइए, वैक्सीन लगाइए, सिर्फ डॉक्टर की मानिए। अब सिर्फ ये सुनो। किसान आंदोलन से कांग्रेस को फायदा होगा? जय हो। हम कांग्रेस को फायदा होगा? कांग्रेस की खुशी, मैं बता रहा हूं, यस, कांग्रेस की खुशी किसान की खुशी में, किसान खुश, कांग्रेस खुश, तो फायदा पूरा है, खुशी का फायदा पूरा। वीर सावरकर देशभक्त थे? नो। कांग्रेस वापस आई तो धारा 370 को बहाल किया जाएगा? कांग्रेस वापस आई तो धारा 370 को बहाल किया जाएगा? ये तो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और आज 370 को बहाल करना या बहार करना, बहाल या बहार, इसका उत्तर तो संविधान में है। मैं आपको निजी तौर पे मैंने खुद ट्वीट किया था, आज मुद्दा है ही नहीं 370 रहना चाहिए, जाना चाहिए। 12 बारी 370 को डाइल्यूट कीजिए या उसमें अमेंडमेंट कीजिए, वो कांग्रेस पार्टी नहीं किया 12 बारी जब से आया 370। दूसरा, संविधान में लिखा है कि J&K की विधानसभा, इन्होंने तो भंग ही कर दी विधानसभा, तो जो इनको वोट होती है भंग कर देते हैं। जो विधानसभा कहेगी, जो वहां का लोग कहेंगे, उनका फैसला सर आंखों पर। कल को असेंबली आई, ये वोट हुई, जो वो फैसला लेंगे और जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो कांग्रेस पार्टी को मंजूर है। शरद पवार को यूपीए का चेयरपर्सन बनना चाहिए? लोकतंत्र, और चूंकि आप वकील हैं तो आप लोकतंत्र की आत्मा को और लोकतंत्र के ढांचे को बहुत अच्छे से समझते हैं। जब सर्वाधिक शक्ति अगर लोकतंत्र में किसी के पास है तो वो विपक्ष के पास है, क्योंकि आपने कहा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, बट अपोजिशन हैज द राइट टू एक्सपोज दैट रेप्लिका। वो नहीं कर पा रहे सर आप। पिछले थोड़ी अंग्रेजी बोली मैंने, देखो इनको पता लग करके ठीक कर लेंगे, कोई नहीं। क्या है सर कि 6 साल में मेरी निराशा सरकार से नहीं है, आपकी सरकार में भी किसान आत्महत्या करते थे सर, और तब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, लेकिन अब उनकी में कर रहे हैं तो आपकी ओर से भी कोई खास प्रेस कॉन्फ्रेंस हो नहीं रही। विपक्ष वो भूमिका निभा नहीं पा रहा जो जनमत क्रिएट कर पाए, जो जनता को बता पाए सरकार क्या कर रही है। आपके तर्क बहुत शानदार है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं। मैं एक मुक्तक और एक छंद पढ़ देता हूं कि गायब से हो गए हैं अखबार से विपक्षी, बहुत अच्छे हुए गाय, और ये अकेले कांग्रेस नहीं, पूरा विपक्ष। कमाल चिराग भैया। गायब से हो गए हैं अखबार से विपक्षी, चुन चुन के आ गए हैं बेकार से विपक्षी, बचने लगे हैं क्यों कर। आप इंतजार कर रहे हैं कि जनता को समझ आएगा तो जनता कर लेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। बचने लगे हैं क्यों कर तकरार से विपक्षी, शायद मिले हुए हैं सरकार से विपक्षी, शायद मिले हुए हैं। बहुत अच्छी बात। और ये जनता का जनमत बता रहा हूं आपको, क्योंकि हम जनता में जाते हैं, कि अपनी ही बात को उठाने से क्यों चूकते हैं, ऐसा कैसा शासन का डर है विपक्ष में। आपने कहा कि आप गोरों से नहीं डरे, राष्ट्रीय कांग्रेस गोरों से नहीं डरी, वो जेल जाने को तैयार रहते थे सर, लेकिन आप लोग सेफ जोन में खेल रहे हैं। ले लेते पहले। अपनी ही बात को उठाने से क्यों चूकते हैं, ऐसा कैसा शासन का डर है विपक्ष में, शासन को छोड़कर आपस में लड़ते हैं, शासन को छोड़कर
आपस में लड़ते हैं, किसी भूत प्रेत का असर है विपक्ष में। वाह। दुखती हुई क्या कोई रग सी दबी हुई है, नाम सुनते ही थर थर है विपक्ष में, और मुद्दों पे सही से बात करने से बचते हैं, लगता है कोई गड़बड़ है विपक्ष में, लगता है कोई गड़बड़ है विपक्ष में। मैं निजी तौर पे वो बच्चा नहीं जो किसी परीक्षा में फेल हो जाता है और कहता है कि टीचर बुरी हैं या क्वेश्चन पेपर बहुत कठिन आ गया। हम वो हैं जो इनको सीखना भी है और अगली बार इम्तिहान में पास होना है। पहला, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं सिर्फ 2 बातें आपको कहूँगा और आप सहमत और असहमत जो आपकी इच्छा है। विपक्ष गायब नहीं हो रहा। जो संस्थाएं जिनका कर्तव्य है देश में लोकतंत्र को मजबूत रखना और विपक्ष को मजबूत, वो संस्थाएं भाजपा गायब कर रही है। आपके पास आंकड़े बहुत है, काश उतनी सीट भी हो जाए। बस ये हास्य के लिए है मौसम, क्योंकि अभी हम लोगों ने मकर संक्रांति और 26 जनवरी के बीच पूरा एक तिलकुट का मौसम रहता है, गुड़ का मौसम रहता है, लोहड़ी का मौसम, रबड़ियों का मौसम रहता है। तो सानी नहीं है कोई भी चटनी के स्वाद का, सानी नहीं है कोई भी चटनी के स्वाद का, पर उससे ज्यादा है मजा पत्नी की याद का, पत्नी से अधिक प्रेमिका की याद है, क्योंकि खिचड़ी से ज्यादा है मजा पापड़ सलाद का, खिचड़ी से ज्यादा। और सर अभी आपने बताया था अपनी बातचीत में कि अध्यक्ष का पद कोई भी लड़ सकता है, जीत सकता है जी। मैं एक कामना करता हूं, 4 लाइनें सुनाता हूं। क्या डूबती नौका की ही सवारी करोगे, या आप सिर्फ पार्टी का ही पक्ष रखोगे, मैं तो हूं उस दिवस के ही इंतजार में जब आप कांग्रेस के अध्यक्ष बनोगे, जब आप नहीं देखिए, हाँ सर, मुझे अपनी मजाक नहीं कर सकते, प्लीज सर, एक बार प्लीज। अध्यक्ष की आप वैसे मौका नहीं दे रहे हो, लेकिन अध्यक्ष वाली बात पे आप भी अटक गए थे। नहीं मैं बिल्कुल नहीं अटका। बिल्कुल आपने कहा जो नहीं कहा था कि अध्यक्ष बन सकते हैं, कैसी प्रक्रिया है, वो मैं बताता हूँ प्रक्रिया क्या है। अध्यक्ष की बात चलिए, तो प्रक्रिया बता देता हूँ किस तरीके से चुनाव होता है वहां पर। कि त्याग पत्र मेल करने के ही तुरंत बाद पार्टी की नाक में नकेल कर देते हैं, और बाहर का कोई नेता योग्य हो भले मगर उसे नहीं गिनते हैं, फेल कर देते क्या बात है, बहुत अच्छे। और सबको दिखाने के लिए महज त्याग पत्र लेने और देने वाला खेल कर लेते हैं। अब सुना, सबको दिखाने के लिए महज त्याग पत्र लेने और देने वाला खेल कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि अध्यक्ष चुनने के लिए आपस में दोनों हेड टेल कर लेते हैं। एक बार ये बढ़िया है। अब आप चित्त की बट रहे, चित्त तो पहले इनका उत्तर। पहले तो आप, मैं धन्य हूँ, आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे उस लायक समझा अध्यक्ष पद का। मुझे लग पर आप कहिए कि मैं पंजाब का मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कब बनूं, ऐसी आशा और काम। हमारी टीम है, जैसे हमारे नेता विश्वास है श्री राहुल गांधी में, हमारे लिए नेता वही हैं। बार बार और कौन भाजपा जा रहा है नहीं जा रहा, मैं अपने लिए सिर्फ उत्तर से